अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य महाराज का विवादित बयान और उसके बाद सफाई दोनों आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि उन पर कौन से 3 बड़े आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप यह है कि एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। दूसरा आरोप है लड़कियों के आचरण पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, अलग अलग उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने लड़कियों की आयु को लेकर भी गलत बयान दिए थे। अब तक महिलाएं, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन सुनते थे। अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि इन्हें कथावाचक का सर्टिफिकेट किसने दिया। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने विवादित बयान से महिलाओं का अपमान क्यों किया। ऐसे कई प्रश्न हैं। जब एक कथावाचक पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और क्यों उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शब्दों की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि उनके विवादित बयान का एक एक शब्द हम सुना भी नहीं सकते हैं। प्रश्न अभी भी वहीं के वहीं हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति गीता की बात कर रहा हो, जो व्यक्ति धर्म, सनातन, आध्यात्म, भक्ति, सेवा, समर्पण वाला प्रवचन देता हो, वो महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच रख सकता है, महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? कथावाचक की महिलाओं पर की गई टिप्पणी का मामला अब बढ़ रहा है। बयान के वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है, सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कहा है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया, उनके बयान के कुछ हिस्से को हटाया गया, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके बयान को गलत तरीके से रखा गया। अनिरुद्धाचार्य सफाई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। मतलब ये कि अनिरुद्धाचार्य ने जो कह दिया उस पर सफाई के बावजूद विरोध वाली चिंगारियां भड़क रही हैं। देश के कई शहरों में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मथुरा में महिलाएं आक्रोशित हैं, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं मुंबई में भी महिलाओं ने विरोध किया है। ये कहा है कि अनिरुद्धाचार्य की अशोभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको ये बता दें कि अनिरुद्धाचार्य न सिर्फ एक धार्मिक वक्ता हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी कथाओं में भीड़ उमड़ती है और उनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं तक है। जब विरोध बढ़ रहा है तो राजनीति भी खूब हो रही है। अलग अलग पार्टी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि संत स्वामी को राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है। अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी के दौरान 2 घटनाओं का उदाहरण भी दिया था। इसी वर्ष मार्च में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का उन्होंने जिक्र किया था। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने शब्दों की मर्यादा को पार किया है। पहले भी लड़कियों को लेकर, लड़कियों के रिश्ते को लेकर वो विवादित बयान देते रहे हैं।